साल 2025 में रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त दिन शनिवार को श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा की तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होकर 9 अगस्त के दोपहर 1:21 तक रहेगी। उदया तिथि के चलते रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। वहीं इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया 9 अगस्त को रात्रि 1:52 पर ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। इस साल रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को प्रातःकाल 5:47 से शुरू होकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। ऐसे में बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती है। इतना ही नहीं, इस बार रक्षाबंधन ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ व शुभ संयोग वाला रहेगा। ऐसा संयोग कई वर्षों पूर्व बना था। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस बार रक्षाबंधन पर स्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहने वाला है। साथ ही इस पूरे दिन सौभाग्य योग भी बना रहेगा। सावन की पूर्णिमा तिथि इस बार ज्योतिष दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन बुध देव उदित होने वाले। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 24 जुलाई को बुध देव कर्क राशि में अस्त हुए थे, जो अब 9 अगस्त को उदित हो रहे हैं। बुध देव का उदित होना ज्योतिष की अहम घटनाओं में से एक माना जाता है। इसके शुभ प्रभाव से कुछ राशि वालों को लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। राखी एक ऐसा पवित्र धागा है जो सिर्फ भाई बहन के रिश्ते को जोड़ता नहीं, बल्कि उसमें श्रद्धा, समर्पण और सुरक्षा का वादा भी समाहित होता है। रक्षाबंधन पर राखी बांधने की रस्म तो सभी निभाते हैं, लेकिन कलाई से राखी कब और कैसे उतारनी चाहिए, इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। कुछ लोग तो राखी खोलने के बाद उसे कचरे में फेंक देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि राखी कितने दिन तक और राखी का बाद में क्या करना चाहिए। धार्मिक मत के अनुसार राखी को सावन पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक, यानी अधिकतम 15 दिनों तक हाथ में बांधा जा सकता है। कुछ परंपराओं में इसे 3, 7 या 11 दिन तक पहनने की सलाह दी जाती है। कई लोग जन्माष्टमी या गणेश चतुर्थी के दिन राखी उतारते हैं, लेकिन ध्यान रहे कम से कम 24 घंटे तक राखी को हाथ में जरूर रखें और पितृपक्ष शुरू होने से पहले राखी को हटा दें। राखी को पवित्र मानते हुए उसे कहीं भी न फेंकें। आप चाहे तो उसे जल में प्रवाहित कर सकते हैं, किसी पेड़ की टहनी या जड़ में बांध सकते हैं, या फिर किसी तुलसी के पौधे के पास दबा सकते हैं। ध्यान रखें कि राखी का अपमान न हो और उसका विसर्जन श्रद्धा के साथ किया जाए। रक्षाबंधन के दिन बहनें कुछ विशेष उपाय करें तो उनके भाई की किस्मत पलट सकती है और हर परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। बहनें भाई को राखी बांधने से पहले या बाद में एक राखी भगवान शिव जी को और एक राखी हनुमान जी को अर्पित करें। इससे भगवान शिव की कृपा से भाई बहनों का रिश्ता अटूट होता है और जीवन में शांति आती है। हनुमान जी को राखी बांधने से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और संकटों से मुक्ति मिलती है। यह भाई की तरक्की में आने वाली बाधाओं को भी दूर करता है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले भाई के माथे पर केसर, चंदन और अक्षत का तिलक लगाए। ये तिलक शुभता, सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक होता है। केसर गुरु ग्रह को बल देता है, जिससे भाई के जीवन में ज्ञान, समृद्धि और सफलता आती है। अगर आपको लगता है कि आपके भाई को किसी की नजर लगी है या उस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो राखी बांधने के बाद एक फटकरी का टुकड़ा ले, इसे भाई के सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाएं और फिर उस फटकरी को आग में जला दें या किसी चौराहे पर फेंक दें। इस उपाय को करने से भाई को लगी बुरी नजर, नकारात्मक शक्तियों और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन पर जब बहनें अपने भाई को नारियल देती हैं, तो इससे भाई के जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। बहनें रक्षाबंधन के दिन भाई को शुभकामना स्वरूप कुछ रुपए उपहार में दे सकती हैं। ये सौभाग्य को आकर्षित करता है और भाई के अटके हुए कार्यों में गति लाता है। इन उपायों को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करने से रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करेगा।